दो बच्चे होने के बाद एक माँ की हालत। काम आई तू चल नहीं बोलू तू जा लेकिन मौसा तू मजा दाता चियार के आता बाबा गईला मौसा बाप रे बाप घर के सबसे बड़े बेटे की बीवी होना भी बड़ी हिम्मत की बात है। सारी जिंदगी समझौते करते करते गुजर जाती है। बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर देता है। और घर की सबसे बड़ी भाभी होना कोई आम बात नहीं है। घर की छोटी बहुओं से बहुत समझौता करने की कोशिश करती है। और जब यही छोटे आपका गिरेबान पकड़ने पे आ जाते हैं ना, तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। और फिर ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह दुनिया ही उजड़ गई हो। बड़ों के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। पहुंच गई है चांद तक, और हमारे यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश क्या हो जाए इतना पानी भर जाता है कि हम पहुंच ही नहीं सकते अपने मकान तक। जहाँ होते हैं वहीं बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। जब मायके जाओ और वहाँ सब पूछे कि दामाद जी नहीं आए, तब मैं उनके पाँव में मेहंदी मैं अपने खानदान की सबसे बदतमीज लड़की हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बोलकर रिश्तों को डसना नहीं आता, गलत बात पर खामोश रहना नहीं आता और हक बात पर घबराना नहीं आता। मैं एक बदतमीज लड़की हूँ क्योंकि मुझे बेटी होकर डरना नहीं आता। जब कोई बोले तुम्हारा पति तो बहुत सीधा है, तब मेरी अंतरात्मा कुछ ऐसे जवाब देती है। देखे तो समझे कि तुम। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाएं बाएं करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा भेज रहे। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। अपनी बड़ी बहन को फोन किया था मैंने, बोली अभी रुक 10 मिनट वापस कॉल बैक करती हूँ, खाना बना रही हूँ। हफ्ता भर हो गया अभी तक कॉल ही नहीं आया। पता नहीं कितने लोगों के लिए खाना बना रही है। रहते तो बस 2 ही लोग हैं, पता नहीं। यार एक बात बताओ, हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर शादी से पहले और शादी के बाद हम दोनों बहनों का प्यार। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। कि घमंड तो बस एक ही बात को है कि जो लोग हमें देखबो पसंद नहीं करत, वे हमारी आईडी हर घंटा में चेक करत। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा से मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि तूफान और बारिश कभी भी आ सकती है, इसीलिए छत पर ना चढ़ें। और अगर कच्चा कुच्चा लेने वास्ता या कपड़े तारने वास्ता चढ़ना पड़ भी गया तो पत्नी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सका।
क्या आप जानते हैं हमारे जिंदगी में 8 के पहाड़े का क्या महत्व है? मैं आपको बताता हूं। 8 1 जा 8 यानी बचपन, 8 2 जा 16 जवानी, 8 3 जा 24 शादी की उम्र, 8 4 जा 32 बच्चों की जिम्मेदारी, 8 5 जा 40 खुशहाल परिवार, 8 6 जा 48 संसारिक जिम्मेदारी, 8 7 जा 56 बुढ़ापे की शुरुआत, 8 8 जा 64 रिटायरमेंट, 8 9 जा 72 बंटवारा और वसीयतनामे का कार्यक्रम, एंड फाइनली 8 10 जा 80 टाटा, संसार से विदा लेने का समय। ये कुछ नहीं होगा वीडियो में, मेरा भी देखते देखते टाइम पास हो गया। हम सोचे तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा देखते देखते, तुम किसी और को भेज दो, उसका भी टाइम पास होगा देखते, भेज दो। मैं अपने ससुराल वालों के लिए एक बुरी बहू हूँ, क्योंकि जो खुद अपने बेटे के ना हुए वो पराये घर से आई हुई लड़की के क्या होंगे। क्यों, सही कहा ना? तस्वीरें लेना भी जिंदगी में जरूरी है जनाब, आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। देखिए, यही है दिल्ली की मशहूर नदी, जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, यही है? हाँ यही है। लेकिन हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। और भैया, जब दिल्ली में पहली बार आओगे तो पहली बार ही सुनोगे ना। कल रात मैंने बारिश की दुआ की थी, मजा आ गया। बाकी सब तो तसल्ली देते हैं, साथ तो सिर्फ बहनें देती हैं। हमें मुस्कुराना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में, क्योंकि मैंने अब जीना सीख लिया है और खुद को खुश रखना। लोगों से क्या करना है, कौन क्या बोल रहा है, ये मेरे को देख के क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, कौन है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है जो हम इनके बारे में सोचे। हे महादेव, मुझे हर जन्म में यही पति चाहिए, बस ससुराल वाले बदल देना। अबे इतने ठंडे पानी में नहा रहे हो तुम लोग, सालों निमोनिया हो जाएगी तुम लोगों को। मैं तो जॉगिंग करूँगा। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये है, ये वो है और वो पता नहीं कौन है। लाइक करो, फॉलो करो, जय बाबा की। वैसे तुम लोग कसम खा रखी है, किसी का भला नहीं सोच सकते। अब गिरेगा यही सोच रहे थे ना। बेचारा मोटा है तो क्या हुआ, वो अपना काम ही तो कर रहा था, पर क्या करे, सोच रहे थे। स्टेशन पर लिखा था अनजान आदमी से कोई चीज मत लो। फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया। पापा अभी थाने से छुड़ा कर लाए हैं। हाँ, आधा बेलीज पूरी तरह से जंगल है और ये जंगल हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कोई इंसान नहीं रहता। अगर आप यहाँ गुम हुए तो आपको अपने दम पर निकलना होगा। बेलीज के जंगलों में पेड़ पौधों की मैं खटकता तो उनको हूँ जनाब, जहाँ मैं झुकता नहीं, और जिन्हें मैं अच्छा लगता हूँ वो मुझे झुकने ही नहीं देते। तुम दोनों हो कौन? सास बहू है। भोलेनाथ, मेरे बेटे पे अपनी नजर बनाए रखना, उसको हर बुरी बला से बचाए रखना। अच्छा तुम दोनों हो कौन? ननद भाभी हैं।
देवर की शादी से पहले देवर की नजर में भाभी, लाखों में एक हमारे भाजी, और देवर की शादी के बाद देवर की नजर में भाभी। कौन है? बाप और बेटे की जोड़ी सबसे लाजवाब है। एक किसी से डरता नहीं और दूसरा नवाब है। अगर कोई छोटा बच्चा दिन को आराम से सो रहा हो तो समझ जाएं कि वो आपकी नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। एक मैं और एक मेरी माँ, दोनों मौज में और दुनिया सोच में। तेरे वांगू छेती खुश ते। Meet my family, my mom, my dad, my sister, my brother, and my everything. आधा तेरा आधा मेरा ऐसा। घर में माँ की जोत जली है संवर गया। उपवास व्रत जो माँ का करे समझ तर गया। हर लेती सबके मन की हर एक पीड़ा भवानी करती। आपका हमारा उसका भी बड़ा भगवती के द्वारा जो संकेत था। यहाँ हमारे आने का को कोई कारण था नहीं, लेकिन हमारे भैया विराजमान इनके रिलेशन में एक छोटे से युवा हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। यूट्यूब पे मेरे 2-4 क्लिप खड़े हुए हैं। आज इसी महीने में आज जगत जननी की कृपा से मुझे मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं इसके लिए अपने संस्कार त्यागने पड़े। रात 9 दिन माई, दसम दिन विदाई, विसर्जन माँ चली। भाई शादी ब्याह में टेंट वाला के अलगे फेरा रहे छे। अब मान लो 6 बजे भोरे बेटी विदा हो रहे, सब कोई कान रहे। लड़की के बाप एगो कोना में अलग जाके कान रहे, 2 लोग ओकरा चुप कर रहे। आ टेंट वाला जाके ओकरा की कहे छे कि भाई साहब 2 तकिया एगो जग नहीं मिल रहा। अब लड़की के बापो चुप हो गल कि अरे बरगाई तो बेटी की विदाइयों से बहुत बड़ा गम है कि 2 तकिया एगो जग नहीं मिल रहा। कुर्सी लेकर के उसको खोलो। कुर्सी लो, कुर्सी पर चढ़ के मोटी मत बोला करो, मोटी नहीं हूँ मैं। हाँ बस खाते पीते घर की हूँ। जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना, तब देखना कैसे होश उठते हैं तुम्हारे। बाहर मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि।
मेरे जीवन का सबसे बड़ा त्योहार होता है नवरात्रि। हाय हाय, इतना सुकून मेरे दिल में चुन लिया। आपके जीवन में सर दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना। सब कहते हैं तुम लड़कियां घमंड करती हो ना, पहले हम मेकअप करते हैं फिर उसके बाद घमंड करते हैं। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। इमे बेटन की उम्र कोनी और इमे बेटन की हिम्मत कोनी। नो। का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? मेला, मेला लगाएंगे वो लोग। चंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। इमे बेटन की उम्र कोनी और इमे बेटन की हिम्मत कोनी।
इतनी बुरी भी नहीं थी जितना मुझे बना दिया गया है, इतनी बुरी भी नहीं थी जितना मुझे बना दिया गया है। अब बना ही दिया गया है तो बन के दिखाना भी मेरा फर्ज बनता है उनके लिए जिनके लिए मैं बुरी हूँ। हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, लोग हेट भी करते हैं और कॉपी भी। चलिया चलिया चलिया। गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख। शादी से पहले लड़कियां शादी करा दो मेरी, शादी करा दो, डोली सजा दो मेरी। और शादी के बाद लड़कियां मुझे अपने घर जाना है।